हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में सुपर टेट के अंतर्गत जीवन कौशल, जिसका टॉपिक होगा अभिप्रेरणा, जिसका दोस्तों लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा, जिसका हम दोस्तों अभिप्रेरणा जो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि प्रेरणा किसे कहते हैं। जो दोस्तों ये प्रेरणा शब्द लोकप्रिय संस्कृत का हिस्सा है। प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने का एक व्यवहारिक उपागम है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है अभिप्रेरणा, चलिए देख लेते हैं। अब अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, आरंभ करना, जारी रखना एवं दिशा प्रदान करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। तो दोस्तों, मोटिवेशन कहलाता है। तो दोस्तों, यह आंतरिक तथा प्राय दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों, इससे पहले बात करते हैं, देख लेते हैं कि जो अभिप्रेरणा है ये किन शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? अभिप्रेरणा लेटिन शब्द के मोडम शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। जिसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? उत्तेजित करना। जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या प्रेरित करना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनकी परिभाषाओं के बारे में। जो प्रेरणा है, इसकी अभिप्रेरणा है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारे दोस्तों बात करते हैं, नंबर 1 गुड महोदय हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है परिभाषा को, गुड महोदय ने परिभाषा को कहा है, क्या कहा है? इन्होंने कहा है किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियमित कर देना अभिप्रेरणा कहलाती है। तो दोस्तों, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा ही ये है, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना, नियमित कर देना अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है थॉमसन महोदय की। हमारे थॉमसन महोदय, इनकी परिभाषा है, क्या है? चलिए इनकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। बहुत ही सरल परिभाषा है इनकी। दोस्तों, आपको पेपर में अगर पूछ ली जाए कि अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला किसकी परिभाषा है, तो ये परिभाषा है थॉमसन महोदय की। तो दोस्तों, आपको थॉमसन महोदय पर टिक करना है। चलिए अब बात करते हैं कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं। तो चलिए, अभिप्रेरणा के दो प्रकार हो सकता है, आंतरिक एवं बाह्य। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा की दो प्रमुख प्रविधियां होती हैं, पुरस्कार एवं दंड, दूसरा है प्रशंसा एवं निंदा। अब बात करेंगे जो अभिप्रेरणा के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। दोस्तों, अभिप्रेरणा का जन्म कैसे होता है, चलिए पहले इस पे अब प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों, सफलता एवं असफलता नंबर 1 है। इसके स्रोत होते हैं सफलता एवं असफलता, दूसरा है प्रतियोगिता एवं सहयोग, तीसरा है प्रगति का ज्ञान और चौथा है नवीनता। जब दोस्तों व्यक्ति किसी नवीन कार्य को करने के लिए करने के प्रति लालायित होता है, तो वहाँ पे अभिप्रेरणा किसी कार्य को देखकर करने की मोटिवेशन का जन्म होता है। दोस्तों, रुचि, इसमें अभिप्रेरणा किसी कार्य में जब रुचि उत्पन्न होती है तो वो अभिप्रेरणा का जन्म ले लेती है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। अभिप्रेरणा के मुख्यतः 4 स्रोत पाए जाते हैं। तो ये अब नंबर 1 है आवश्यकताएं, दूसरा है चालक, उद्दीपन और प्रेरक। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आवश्यकताएं किसे कहते हैं। हमारी दोस्तों मूलभूत आवश्यकता है, क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, मानव की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। प्रत्येक प्राणी की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं होता है, जैसे भोजन, दूसरा है पानी और हवा और इत्यादि। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि हमारे प्राथमिक रूप की से इनकी आवश्यकताएं जीवन में पड़ती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चालक। दोस्तों, नेक्स्ट है, दूसरा नंबर है चालक। प्राणी की आवश्यकता से चालक का जन्म होता है। चालक शक्ति का वह स्रोत है जो प्राणी को क्रियाशील बनाए रखता है। ये दोस्तों चालक हमें कार्य करने को क्रियाशील बनाए रखता है। नेक्स्ट बात करेंगे उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण की वो वस्तुएं जिनके द्वारा प्राणी
के चालकों की तृप्ति होती है उद्दीपन कहलाती हैं। भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है, अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा प्रेरक नंबर 4 पे आ जाएगा। प्रेरक एक व्यापक अवधारणा है। प्रेरक किसी विशेष उद्देश्य की ओर व्यक्ति को ले जाता है। तो दोस्तों प्रेरक क्या होता है? प्रेरित करने की वस्तु या दशा प्रेरक कहलाती है। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अब प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं। प्रेरक के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। प्रेरक के मुख्यतः प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जन्मजात प्रेरक। दोस्तों नंबर 1 जन्मजात प्रेरक कौन कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत भूख, प्यास, भय इत्यादि को रखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्जित प्रेरक, जो कहने का मतलब दोस्तों व्यक्ति को जन्म लेने के बाद में व्यक्ति वातावरण से या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से अर्जित करता है, तो वो अर्जित प्रेरक कहते हैं। और जबकि जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं? ये हमारे जन्म से पूर्व या से साथ से ही जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे अर्जित प्रेरक में नंबर 1 होता है सामाजिक प्रेरक। नंबर 1 है सामाजिक प्रेरक। इसके अंतर्गत समूह में रहना, संचय, युतुष्टा आदि आते हैं। दूसरा बात करेंगे व्यक्तिगत प्रेरक। इसके तहत अभिवृत्ति, विश्वास, रुचि, महत्वाकांक्षा का स्तर, लक्ष्य, आदत आदि दोस्तों आते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार के हैं। चलिए पहला है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने व्यवहार का निर्देशन एवं नियंत्रण मूल प्रवृत्ति की सहायता से करता है। दूसरा है प्ररोध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अप्रेरणा से प्ररोध की स्थिति पाई जाती है। यह अवस्था शारीरिक आवश्यकता या बाहरी उद्दीपन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3 प्रोत्साहन सिद्धांत। दोस्तों हमारा प्रोत्साहन सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरित व्यवहार की उत्पत्ति लक्ष्य या प्रोत्साहन की कुछ खास गुणों के कारण होती है। इस सिद्धांत को प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोलोमेन तथा कैरविट ने किया था। किसने किया था? सोलोमेन तथा कैरविट ने किया था। इसके अनुसार सुख देने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम प्रेरित रहते हैं तथा जिससे हमें अप्रसन्नता होती है उससे दूर रहते हैं। अभिप्रेरणा से इस सिद्धांत को संवेग का सिद्धांत भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पूछ लिया जाए कि संवेग का सिद्धांत किससे कहा जाता है, तो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 5 है मरे का अभिप्रेरणा सिद्धांत। दोस्तों इसमें क्या होता है? मरे ने अपनी अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता के रूप में बताया है। किसके रूप में बताया है? आवश्यकता के रूप में बताया है। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक आवश्यकता में एक विशेष प्रकार का संवेग जुड़ा होता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रेरणा के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होते हैं। प्रेरणा विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करती है। इससे एक चक्र के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव की प्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है, जो व्यवहार, विश्वासों, इरादों और प्रयासों से बनता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं पूरे वीडियो की समरी। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नंबर 1 बात करेंगे किसी व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, अभिप्रेरक कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों अभिप्रेरक जन्म से ही व्यक्ति में उत्पन्न होता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए अभिप्रेरक कब मनुष्य में उत्पन्न होता है, तो ये जन्म से ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नेक्स्ट है सीखने में लक्ष्य प्राप्त में वह चरित्र निर्माण में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा से संबंधित ऐच्छिक सिद्धांत संकल्प शक्ति पर विशेष बल देता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रवर्तक मैकडूगल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है, इसको याद देख लीजिए। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये मैकडूगल हैं। नेक्स्ट है
अभिप्रेरणा के संदर्भ में लेविन का सिद्धांत अधिगम के सहयोगों, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति व्याख्या, बर्गनासा आकांक्षाओं के स्तर पर निर्णय पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, आवश्यकताएं, आकांक्षा, संवेगात्मक स्थिति व रुचि हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को कैसा लगा? तो दोस्तों जीवन कौशल जिसके आपके पेपर सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभिप्रेरणा। तो यहाँ से आपके 10 नंबर में 1-2 नंबर यहाँ से पूरे चांस है बनने के। तो बिल्कुल दोस्तों आप तैयारी अपनी मस्त करिए, बिंदास। दोस्तों जहाँ से अच्छा टॉपिक मिले वहाँ से पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करिए। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को, चैनल को अभी तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप अंत तक